नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन सुबह उठते ही हम ईश्वर पिता को याद करते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भी हम उन्हें याद करते हैं, या फिर जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब तो ज़रूर उन्हें याद करते हैं कि प्रभु आप मदद कीजिए। और हम देखते हैं कि सचमुच हमें वो मदद प्राप्त होती है। हमारा ये जो विश्वास है कि प्रभु हमेशा हमारी मदद करेंगे, वो विश्वास कार्य करता है और प्रभु हमारी हर कदम पे मदद करते हैं, परिस्थितियों में मदद करते हैं। मित्रों, जैसे हम प्रभु से ऐसी मदद की कामना करते हैं, प्रभु भी चाहते हैं कि ऐसी ही मदद हम अन्य लोगों को प्रदान करें, अपने आसपास के लोगों को प्रदान करें। लोग तकलीफ़ों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, और जब हमारी ओर देखते हैं, नहीं भी देखते तब भी हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और यदि हम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम तकलीफ़ के कारण तो हम न बने, इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें। जब हम मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, तो मित्रों हमें दुआएं मिलती हैं, और यही दुआएं जीवन में बहुत काम आती हैं। व्यक्ति को धन काम नहीं आता और कुछ काम नहीं आता, लेकिन जितनी दुआएं, जितने पुण्य वो जमा कर लेता है औरों को सहयोग देकर, साथ देकर, मदद देकर, वही जीवन की सच्ची पूंजी बनते हैं। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम सबको मदद करते हुए हम दुआएं जमा करेंगे, पुण्य जमा करेंगे। चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। परीक्षाएं ही मजबूत बनाती हैं, इसलिए उनसे घबराएं नहीं बल्कि उन्हें अवसर प्रदान करें। अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए हमें संघर्ष जरूर करना होता है, तो जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराकर हार नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये तो वो परीक्षाएं हैं जो हमें मजबूत बनाती है, हमारे कल्याण के लिए ही आती है। मंजिल हमारी कितनी भी दूर क्यों न हो, लेकिन यह हमें स्वयं पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारी कामयाबी निश्चित है। इसलिए कभी भी समस्याओं से घबराएं नहीं बल्कि उन्हें अवसर प्रदान करें। इसलिए तो कहा गया है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मित्रों, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन एक होता है गलती करना और उसे स्वीकार कर लेना, उसमें सुधार का प्रयास करना, और दूसरा होता है गलती करना और उसे स्वीकार ना करना। यदि हम गलती करके स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें सुधार हो जाती है, बार बार वो गलतियां नहीं होती हैं और फलतः हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि हम गलती करते रहते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं और बार बार रिपीट किए जा रहे होते हैं, तो हमें ही और साथ ही हमारे आसपास के लोगों को भी तकलीफ़ होती है। खास करके यदि हम शरीर की बात करें तो कई हमारी ऐसी आदतें होती हैं, चाहे वो खान पान की हो, चाहे आलस्य की हो, एक्सरसाइज आदि न करने की हो, दिनचर्या में उतार चढ़ाव की हो। ये सारी ऐसी आदतें हैं जो गलतियां बार बार करते रहने से अनेकानेक बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। समय रहते इनमें सुधार करें और एक संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ें। नमस्कार। आज हम एक सस्ते फल के बारे में बात करेंगे। जब भी सीजन है तो संतरा काफी सस्ता होता है, और इसमें हम सब जानते हैं कि उसका जो फ्लेवर है वही सिद्ध करता है कि विटामिन सी बहुत है। इसके अलावा और सारी चीजें तो है ही है कि उसमें फाइबर है, फ्लेवोनॉइड्स है, परंतु एक विशेष प्रकार का तत्व है कि जो जब आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जिनको भी आर्थराइटिस होता है, जॉइंट्स में पेन होता है और उसके साथ साथ सूजन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन से संबंधित दर्द है उसकी रोकथाम करने में भी संतरा बहुत ही मदद करता है। और इसमें प्रचुर मात्रा में फॉलेट है। फॉलेट क्या है कि जो सेल्स का जो रिप्रोडक्शन है, नए नए सेल्स बनने चाहिए। आपने भी कहीं सुना होगा
कि करीब 6 महीने में आपका शरीर पूरा नया बन जाता है। कैंसर क्यों होता है कि जब सेल्स की जिनको मरना है वो मरना भूल जाते हैं तो कैंसर होता है, समझे? अर्थात कि वो नए नए भी बन रहे, जो पुराने समाप्त होने चाहिए वो नहीं हो रहे। और अगर उसका मल्टीप्लिकेशन कोई भी कारण से फास्ट हो जाए तो कैंसर होगा। तो ये पूरी जो रीजनरेशन की प्रक्रिया है उसमें भी फॉलेट बहुत ही मदद करता है। तो इसलिए जब जब भी संभव हो संतरे का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। ओम शांति। मित्रों, आपकी विशेषताएं आपको परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार है, लेकिन इन विशेषताओं को आप कैसे कार्य में लगाते हैं ये आपके द्वारा परमात्मा को दिया गया उपहार है। सचमुच ईश्वर ने हमें अनेकानेक विशेषताएं प्रदान की हैं। आवश्यकता है उन विशेषताओं को समझना, जानना और साथ ही उन्हें कार्य में लगाना। जब हम अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं तो विशेषताएं निखरती जाती हैं और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अनेकानेक लोगों के लिए प्रेरक भी बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है और इन विशेषताओं को समझते हुए, जीवन की महत्ता को समझते हुए अपने जीवन को संपूर्ण मानवता की सेवा में लगाया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी दादी सरला जी ने। उन्होंने अपने पूरे जीवन को ईश्वरीय कार्य में, मानवता की सेवा में अर्पित करके इसे सफल किया। अपनी एक एक विशेषता को उन्होंने प्रभु को अर्पित किया, विश्व कल्याण अर्थ अर्पित किया। इसीलिए आज पूरा ब्रह्मा कुमारी परिवार उन्हें बहुत ही प्रेम से याद कर रहा है। आइए महकती यादों में हम उनकी सुंदर स्मृतियों की एक झलक देखें। सरलता, निर्माणता और समर्पणमयता जैसी अनेकानेक रत्नों की धनी थी बेंगलुरु कुमारा पार्क की सरला दादी जी। आपका जन्म सिंध कराची में हुआ था। 1936 में आपकी लौकिक बहन कला ओम मंडली में जाया करती थी। 1937 में जब आप अपने लौकिक बहन के घर आईं, तब आपको पता चला कि एक ऐसा भी स्थान है जहां श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जब आप बाबा के सामने पहुंची तो आपको उनके भृकुटी में एक दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसके बाद आपने एक नए जन्म का अनुभव किया। 10 वर्ष के अल्पायु में ही आपको ये एहसास हुआ कि यही वो परिवार है जिसमें आप पहले भी आई थी और आज फिर आ रहे हैं। बाबा और मम्मा के हस्त कमलों से पलते हुए आपने दादी गुलजार जी के साथ ही बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा ली। बाबा की आज्ञा से आप ईश्वरीय सेवा के निमित्त कानपुर से होते हुए बेंगलुरु के कुमारा पार्क में आ पहुंचे। आपने अपने त्याग, तपस्या और निष्ठा से ईश्वरीय सेवाओं का ऐसा बीज डाला जिसका विशाल वट वृक्ष आज हम सबके सामने है। आपकी तपस्या के फल स्वरूप ही आप अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त बने। बाबा की श्रीमत का दिल से पालन करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित करते हुए आप 11 सितंबर 2017 को अपने लौकिक देह का त्याग कर बाप दादा की गोद में चली गई। मित्रों, किसी एक व्यक्ति की मदद करने से पूरी दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन हाँ, उस एक व्यक्ति की दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति की मदद करने से क्या फ़र्क पड़ता है,
लेकिन जिसकी मदद की जा रही है उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके जीवन का परिवर्तन सचमुच अनेकों के परिवर्तन का आधार बन सकता है। और सोचें, एक व्यक्ति का यदि जीवन बदल जाता है तो उससे जुड़े हुए कितने सारे लोगों में परिवर्तन आता है, उनके जीवन में आनंद का संचार होता है। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुंदर सेवाएं कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन। एक एक व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, कैसे वो जीवन जीने की कला को सीखें, कैसे आध्यात्म के रंग में रंगे, ताकि एक एक व्यक्ति के परिवर्तन से समूचा विश्व परिवर्तित हो जाए। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के पानीपत में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान मानसरोवर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में नए समाज की रचना में अध्यापकों की अहम भूमिका विषय पर शिक्षाविद सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पानीपत के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के लगभग 1000 से अधिक टीचर्स ने भाग लिया। इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाने हेतु हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, पानीपत जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुलदीप दहिया जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह जी, पानीपत सर्कल इंचार्ज राजयोगिनी बी के सरला दीदी जी एवं ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशक राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता भारत भूषण भाई जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में सभी मंचासीन ने मिलकर दीप प्रज्वलन किया। सुंदर नृत्य प्रस्तुति से सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी को संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार भेंट की गई। कार्यक्रम के अंतिम चरण में 100 से भी अधिक अध्यापकों को सम्मानित पत्र भेंट दी गई। मित्रों, आपको देखने वाला हर व्यक्ति आपकी तस्वीर अपने मन में उतार रहा है, इसीलिए आप अच्छी से अच्छी फ़ोटो उनको दें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। वैसे भी फ़ोटो देने से पहले ये कहा ही जाता है, स्माइल प्लीज़। जब तक चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है, फ़ोटोग्राफ़र भी फ़ोटो क्लिक नहीं करता है। हम चलते फिरते जितने लोगों से मिल रहे हैं, जो व्यक्ति हमें देख रहा है, हमारे चेहरे की एक छवि उसके मन में भी उतर रही होती है। जब कभी वो हमें याद करेगा, उसी छवि के साथ याद करेगा। तो क्यों ना हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और ये अच्छी फ़ोटो सभी को प्रदान करें, ताकि उनके चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए तो मुस्कान आ जाए, हंसी आ जाए, और जब भी आपको याद करें तो वो भी प्रफुल्लित हो जाएं। तो आज इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी जाएंगे मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, आनंद का ही प्रसार करते रहेंगे। कल पुनः इसी आनंद, इसी मुस्कान और इसी खुशी हंसी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।